बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुशामदीद। आज हम बनाएंगे सरसों का साग। सरसों का साग, पालक, मेथी, बथुआ को काट के धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। बहुत सारे पानी में साफ़ करना पड़ता है क्योंकि ये जो है काफ़ी इसके अंदर रेत होती है, तो काफ़ी पानी से धोना पड़ता है, इसको काफ़ी साफ़ करना पड़ता है। फ़ायदेमंद ये तो बहुत है। सरसों के साग के अंदर हम 1 कप पानी डाल के इसको उबालने रख देंगे। रिवायती तरीक़े से थोड़ा अलग तरीक़ा है पकाने का, लेकिन इस तरीक़े से बहुत मज़े का सरसों का साग तैयार होता है। आप लोग भी ज़रूर इस तरकीब को ट्राई कीजिएगा। इसको हमने हल्की आंच पे ढक के रखा है पकने के लिए। तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने इसको हल्की आंच पे पकाया है, क्योंकि सरसों का साग वैसे भी पानी छोड़ता है और 1 कप पानी हमने भी डाला है। तो ये है कि इसी पानी में हल्की आंच पे हम इसको पकाते रहेंगे और साग बैठता जाएगा, तो इसके अंदर मज़ीद और साग डाल के पका लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छी तरह उबाल लेंगे। ये माशाल्लाह से हमारा साग जो है उबल के तैयार हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छा सा गल गया है। इसको अब हम ग्राइंड करेंगे। पहले इसको ठंडा कर लेंगे, ठंडा करके फिर इसको ग्राइंड करेंगे। ये माशाल्लाह से बिल्कुल हमारा अच्छा सा तैयार हो गया है अच्छी तरह से। इसको हम पहले ठंडा कर लेंगे और उसके बाद इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। सरसों का साग वैसे सर्दियों में ही आता है और बहुत ही खुश जायका होता है। बाज़ लोग नहीं खाते शौक़ से, लेकिन हम कहते हैं कि ज़रूर दवा समझ कर ही सही 2-3 लुक़मे इसके ज़रूर रोज़ाना हफ़्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा जब पकता है तो उसको खाना चाहिए। इसके अंदर हमने हरी मिर्चें, लहसुन डाल के इसको ग्राइंड किया है, क्योंकि इसको जो है ये स्किन की जितनी प्रॉब्लम है उसको सही करता है। पेट की तमाम बीमारियों का इलाज है इसमें, और हयातीन, कैल्शियम वग़ैरह इसमें काफ़ी है। और इस गोश्त की तरह की तकरीबन इसके अंदर जो है ना फ़ायदे हैं गोश्त की तरह के, तो उसको ज़रूर खाना चाहिए। हमने पैन के अंदर ऑयल डाल लिया है और प्याज ब्राउन करने के लिए डाल दी है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम वो पिसा हुआ साग जो है वो ऐड कर लेंगे। खून साफ़ करता है और क्या कहते जिस्म के जो मसल्स होते हैं उनको नरम करता है। सरसों का साग बाजरे की रोटी या मकई की रोटी के साथ खाया जाता है और बहुत ही फ़ायदा करता है ये। इसके थोड़ा गैस पैदा करता है ये साग, तो इसके अंदर गरम मसाला, काला ज़ीरा वगैरह डाल दिया जाए तो वो भी नुकसान जो है वो भी ख़त्म हो जाता है इसका। प्याज हमारी माशाल्लाह से ब्राउन हो चुकी है और इसके अंदर हमने ये बथुआ जो पीसा था वो भी डाल दिया है, और सरसों का साग जो पीसा है लहसुन और हरी मिर्ची वगैरह डाल के तो वो भी हम डाल देंगे। और इसको अच्छी तरह सारा पानी जब तक कि खुश्क ना हो जाए उसको चला चला के पकाते रहेंगे। जितनी अच्छी कसाई होगी उतना ही अच्छा इसका जायका बनेगा। खाने में तो मज़े का होता ही है, शक्ल से भी माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगता है बहुत, और फ़ायदेमंद भी उतना ही ज़्यादा है ये। और हमारी बहन ने भी अपना चैनल स्टार्ट किया है यमी टमी के नाम से। आप लोग ज़रूर उसे भी सब्सक्राइब करें, हौसला अफ़ज़ाई करें हमारी बहन की भी। आपकी मोहब्बतों और दुआओं की ज़रूरत है। आप जैसे हमारे लिए हम आपने सब्सक्राइब किया है, ऐसे हमारी बहन के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सरसों का साग हमारा माशाल्लाह से कस के तैयार कर लिया है हमने, इसके सारा पानी खुश्क कर दिया है। अब उसके ऊपर हम बघार लगाएंगे मक्खन का। मक्खन का बघार ना हो तो साग का क्या मज़ा। साग का मज़ा तो मक्खन के साथ ही आता है। बघार में लगाएं, ऊपर से पेड़ा डाल के खाएं, तभी ये मज़े का लगता है। तो इस पर हम लहसुन का और ज़ीरे का बघार लगाएंगे ताकि वो जो गैस वगैरह पैदा होती है इससे साग से, तो वो उसका तदारुक हो सके।
बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से खुशबू आ रही है लहसुन की, मक्खन की मिली जुली। इस पर हम ज़ीरा भी डालेंगे 1 चाय का चम्मच। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है साग, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाई की तरह है। दवा समझ के खाएं, ग़िज़ा समझ के खाएं। माशाल्लाह से एक टिकट के 2 मज़े हैं, ग़िज़ा की ग़िज़ा और दवा की दवा। बहुत ही खुश जायका होता है। आप लोग भी ज़रूर इसको सर्दियाँ जैसी ही आएँ ज़रूर बनाएं सरसों का साग। ये हमने थोड़ा दूसरे तरीके से बनाया है, डिफरेंट तरीका है हमारा थोड़ा लेकिन इससे भी बहुत मज़े का बनता है। आप लोग ज़रूर इस वाली तरकीब को भी आजमाइएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। लहसुन हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर हम इसको साग के ऊपर बघार लगा देंगे। मिट्टी की हांडी में बनाया है, गांव का कुछ टच आता है, देखने में भी अच्छा लगता है, प्रेजेंट में भी अच्छा लगता है। प्रेजेंट करें तो बहुत अच्छा लगता है। दाल और साग मिट्टी की हांडियों में सर्व करने से बहुत अच्छा लगता है। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा खुश शक्ल हमारा साग तैयार है। हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से खाना तैयार है। आप लोग भी ज़रूर इस तरकीब को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा हमें कि आपको ये सब कैसा लगा। इंशाल्लाह आगे किसी और के तरकीब में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।